नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी और फरवरी 2023 के 400 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका जनवरी और फरवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के निजता अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ के निजता अभियान को IACP पुरस्कार दिया गया है। IACP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज 8 लेन वाला, जिसका नाम है जुआरी ब्रिज, इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। सेकेंड में कौन है? तो महाराष्ट्र है। सबसे खराब आपके तमिलनाडु का स्थिति है और उसके बाद आपके महाराष्ट्र का है, लास्ट से सेकेंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया देश बन गया है। $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क बन गए हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं और इसका संबंध सऊदी अरब से है। इसका संबंध जो है सऊदी अरब से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य में दिया गया है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में किया गया है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2023 को? तो अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की स्थापना कब हुआ? तो 1958 में DRDO की स्थापना किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। रेलवे ने जो है कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा राज्य बन गया है। विंटेज वाहन उसे बोला जाता है जो 50 वर्ष पुराना है। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले का। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1831 में हुआ था। 1831 में इनका जन्म हुआ था। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी को जो है भारत पे का CEO नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या किया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है 4 जनवरी 2023 को? तो मणिपुर में मनाया गया है। तो दोबारा देखिएगा, गान नगाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? तो 8.3% पहुँच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान बनी है। VBI है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवा चौहान बन गई हैं। किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है?
तो असम राज्य सरकार ने जो है माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान है इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। फिर से बोलते हैं, जो संविधान उद्यान है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा जयपुर में किया गया है। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल ने जो है चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में बना है। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो कहाँ पर बना है? केरल राज्य में बना है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा सरकार जो है 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी के द्वारा जो है दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि जल पर, ठीक है, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो पुडुचेरी में आयोजित होगी। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो पुडुचेरी है इसका निर्माण कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर होता है और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको लिखना है। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो संयम मेहरा को चुना गया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान को पीछे छोड़कर, VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा कि भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मणिपुर में किया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश यम बने हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य के द्वारा जो है 7 जनवरी 2023 को जो है जाति जनगणना शुरू किया गया है। प्रथम जाति जनगणना करने वाला राज्य कौन है? तो प्रथम आपके कर्नाटक है और दूसरा आपके बिहार है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर प्रदेश में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को बनाया है, जिंदल साउथ वेस्ट को बनाया है। किस लेखक ने जो है ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है अंबिका सुथन मंगड़ के द्वारा जीता गया। इसे दोबारा आप देखिएगा कि किस लेखक ने जो है ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मंगड़ के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को फेसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिला है। किस राज्य में
पारंपरिक चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो डी वाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बन गई है। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा बने हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस राज्य में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में ली है। वीवीआई पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में ली हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यस राजामौली ने जीता है। यस राजामौली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इंदौर में किया गया है। इंदौर आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है पेशेवर टेनिस से। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा के जागा मिशन ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। नेक्स्ट पॉइंट है किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो आधार पूनावाला को मिला है। और किस लिए मिला है? तो कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए मिला है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के ये क्रिकेटर्स हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जो है AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो पुरुष में हैरी ब्रूक को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि महिला में एस्ले गार्डनर को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अर्पणा सेन को नवाजा गया है। अर्पणा सेन को नवाजा गया है। DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है। इसे दोबारा देखिएगा कि आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जयपुर में शुरू हुआ है। सब दोबारा ध्यान से देखिएगा कि 13वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जयपुर में शुरू हुआ है। जयपुर राजस्थान में स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है। जबकि भारत को 85वां स्थान दिया गया है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थिरु एस नदेशन को सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। फेसबुक
पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य ने जो है, त्रिपुरा राज्य के सरकार ने जो है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के जो कप्तान है ह्यूगो लोरिस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉगिनजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार यस को कॉगिनजेंट ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% जो है एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है पेट्रोल में 1 अप्रैल 2023 से। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके ये गंगा विलास जहाज़ है किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा और किन किन देशों से होकर जाएगा, इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी, शिलोंग मेघालय में की जाएगी। फलक मुमताज, ठीक है, फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर को चुना गया है, सुल्तान अल जबेर को चुना। इस दोबारा देखिएगा कि यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर को चुना गया है। इनका संबंध UAE देश से है, संयुक्त अरब अमीरात देश से है। और जो COP28 है ये कहाँ पर होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। जबकि COP27 कहाँ पर हुआ है? तो मिस्र में हुआ था। COP27 आपके मिस्र में हुआ था। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 8वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने प्रकाशित किया है, ठीक है, WEF ने प्रकाशित किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। अभिनव 5G उपयोग मामले को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा, अभिनव 5G उपयोग मामलों को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कटक में किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो 15वां हॉकी विश्व कप हुआ है इसका विजेता कौन सा टीम है? इसका विजेता जर्मनी है, इसे नोट कीजिएगा। इसका विजेता कौन है? जर्मनी है, ठीक है। और जर्मनी तीसरी बार हॉकी विश्व कप जीता है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा के द्वारा ये घोषणा किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो युगांडा के द्वारा किया गया है। युगांडा एक आपके अफ्रीकी देश है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है 15 जनवरी को। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो जिंदल स्टील के द्वारा जीता गया है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है?
तो टाटा पावर ने बनाई है, टाटा पावर ने बनाई है। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो MIT के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण का। MIT का फुल फॉर्म होता है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ऊषा रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है, ऊषा रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने योजना बनाई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई शहर में स्थापित करेगी। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है 16 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% आपके संपत्ति है भारत के 1% अमीरों के पास। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो UK बन गया है। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को दान करने की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो R बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। इनका संबंध अमेरिका से है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर सरकार, ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार जो है अपने सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका जारी करेगा। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो जेरी सिनफेल्ड शीर्ष पर हैं। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य का कोल्लम, ये जिला है, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो केरल राज्य का जो कोल्लम है ये भारत का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बन गया। ध्यान रखिएगा, संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो केरल में स्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बरून भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपये में खरीदा है? तो बाइकॉम 18 ने खरीदा है। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इनका संबंध डेनमार्क से है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है पंकज कुमार सिंह बने हैं। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक, ठीक है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है, तो 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है, तो नारेला को मिला है। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पर जो है 1200 साल पुराने लघु स्तंभों की खोज की है, तो बिहार में किया गया है। और बिहार में कहाँ पर किया गया है, तो नालंदा में। ये जो BPSC का एग्ज़ाम होगा 68, इसे नोट कीजिएगा। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तंभों की खोज की है, तो बिहार में की है। कहाँ पर, बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया है। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी 2023 को, तो NDRF ने मनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मनाया है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो NDRF ने मनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मनाया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया है। मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। और जो मार्शल आइलैंड है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निर्धन हो गया, तो ये आपके गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा। किस देश के उपराष्ट्रपति बादारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निर्धन हो गया है, तो गाम्बिया के ये आपके उपराष्ट्रपति थे। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। अभी कौन है, तो अभी आपके USA है। ठीक है, अभी आपके USA है सबसे बड़ा भागीदार 1 नंबर पर। चौथा आपके रूस बन गया है। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, तो शुभम गिल बने हैं। इनका संबंध भारत देश से है। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है, तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम आमला ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो जेनसेन हुआंग शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, तो केरल सरकार के द्वारा ये अनुमति दिया गया है। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है, तो ये जीता गया है सेंडुक रूट के द्वारा जीता गया है। और इनका संबंध नेपाल देश से है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, तो जनानी रामचंद्रन बनी है।
किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 14-0 से। किसे हराया है? तो चिली को हराया। ठीक है, चिली को हराया है। इसका पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में था, 12-0 का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में था। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र के बीच में, भारत और इजिप्ट के बीच में 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो बना है। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2023 को? तो 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वायनाड बन गया है, और जो वायनाड है केरल राज्य में स्थित है। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर.बी. प्रसाद को दिया गया है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफ़गानिस्तान के लड़कियों को जो है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। इसे आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा कि यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफ़गानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। आपको जानकारी भी होगा कि अफ़गानिस्तान की जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनका मानवाधिकार एक तरीके से पूरी तरीके से सुन कर दिया गया है तालिबान के द्वारा। ठीक है, उनका कोई भी जो मानवाधिकार है उन्हें दिया नहीं जा रहा, ना तो पढ़ने का, ना तो घूमने का, ना तो कुछ भी मैंने उनको अधिकार दिया नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना को चुना गया है। गंजाम जिला उड़ीसा में स्थित है। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना को चुना गया है, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में स्थापित किया जाएगा। 2023, ठीक है, 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंगर एडरसन को नियुक्त किया गया है। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिपोटिच बेट ने चैंपियन बना है। स्टैनली क्रिपोटिच बेट ने चैंपियन बना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। पहला यूएसए है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया। इसे दोबारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ए.के. सीकरी नियुक्त हुए हैं। शूटिंग विश्व कप 2023 के जो है प्रशासक के रूप में ए.के. सीकरी को नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो अन सिएंग ने जीता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जूली टर्नल को नियुक्त किया गया है। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो दिल्ली में शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा, कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो दिल्ली में शुरू किया गया है। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम कौन सी बनी है। तो भारत की टीम बनी है। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 25 जनवरी 2023 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, 18वें राज्य के रूप में, भारत के 18वें राज्य के रूप में। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। वीवीआई पॉइंट है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो चंडीगढ़ में किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं। तो ऋषभ पंत बने हैं। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है। तो नागालैंड में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। तो 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्म श्री है। इसका एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, नेक्स्ट जीके कंप्लीट 20 पर, ठीक है। अपना नया चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उस पर लोड किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जबकि पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में नोरो वायरस की 2 मामले की पुष्टि हुई है। तो केरल राज्य में जो है नोरो वायरस की 2 मामलों की पुष्टि की गई है। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। तो उसका नाम क्या है। तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स उसका नाम है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स उसका नाम है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। तो मोहम्मद सिराज बने हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया है। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है। तो बाबर आजम के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से है, जबकि सूर्य कुमार यादव का संबंध भारत देश से है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो अहमदाबाद में किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। तकनीकी कार्य समूह पर
FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सूचना अनुसार कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा और इसका संबंध चेस से है। सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ पर खोजा गया है? तो कर्नाटक में खोजा गया है, कर्नाटक में खोजा गया है। ठीक है। गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो के नाम से बनाया है, स्पैरो के नाम से बनाया है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध नेपाल से, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा डे चारी को, राजा डे चारी को। इसे दोबारा देखिएगा कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में समाप्त हुआ है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। जैविक गुणवत्ता पर जो है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी नियुक्त किए गए हैं। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है। इनका संबंध मलेशिया से। इनका किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहन योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह उनका नाम है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने जो है पहला पुरस्कार जीता है 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है 31 जनवरी 2023 को? तो मुरली विजय के द्वारा घोषणा किया गया है। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूके को नामित किया गया है। यूके को नामित किया गया है। किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मनाया गया है। और जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1 फरवरी 1977 को होता है। 1 फरवरी 1977 को स्थापना होता है। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है मेघनाद देसाई के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ये किया गया है UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। जो अल मिनहाद शहर है इसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो जो समता कुंभ है ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF
पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में जीता है। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो हैदराबाद है। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल देश में जो है अडानी ग्रुप के द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। मैनुएला रोका बोटेक किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी की नियुक्त हुई हैं। इक्वेटोरियल गिनी जो है अफ्रीका का एक देश है। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया है मॉर्गन स्टैनले ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2 फरवरी 2023 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सर्वाधिक GST प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक GST जो है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई के द्वारा मेजबानी किया गया है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में साझेदारी की है। डेनमार्क आपका एक यूरोपियन देश है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका के द्वारा जो है 30 वर्ष बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला गया है। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल के द्वारा जो है राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता गया है। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो को शामिल होने का स्वागत किया है भारत देश ने। कांगो आपको याद रखना है कि एक अफ्रीकी देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट पॉइंट है, लुमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड राज्य में बनाई जाएगी। किस देश ने अपना करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये घोषणा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू किया गया है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा, सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इसका जो कुछ इवेंट है ये दिल्ली में भी हुआ है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 10,000 नए MES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम बन गया है। एर्नाकुलम बन गया है जो केरल राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। याया तोसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा याया तोसो को। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा जीता गया है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा जीता गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है 6 फरवरी 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु शहर में किया है। 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील जो है 6 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण मेंबर बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास विकसित करेगा स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल को। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत देश से इनका संबंध है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नई गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंदौर बना है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। इनका संबंध भारतीय अमेरिका से इनका संबंध है। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी महिला हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। मोंटी देसाई का संबंध भारत देश से है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो म्यांमार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति बन गया है। बृहस्पति के कुल 92 उपग्रह हैं। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है 8 फरवरी 2023 को। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो जीता गया है राखी कपूर के द्वारा जीता गया है। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है केनरा बैंक का एमडी और सीईओ। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं?
तो ये किया गया है म्यांमार और रूस के बीच में साइन हुआ है। म्यांमार और रूस के बीच में साइन हुआ है। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस को शामिल किया गया है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और आपको याद रखना है कि ये विकेट कीपर बैट्समैन थे। विकेट कीपर बैट्समैन थे पाकिस्तान के। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 5वीं खुराक देने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। और इसका फाइनल किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो जारी किया गया है सलमान रशीदी के द्वारा। सलमान रशीदी के द्वारा जारी किया गया है। किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरिया-नायगम को नामित किया गया है। इनका संबंध भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? तो मोबीक्विक बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। किसे लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। ATD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका का एक कंट्री है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन दोस्त है ये शुरू किया गया है भारत देश के द्वारा। ठीक है, भारत देश के द्वारा शुरू किया गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद, ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो है भूकंप आने के बाद जो है राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता गया है अदिति अशोक के द्वारा। अदिति अशोक के द्वारा जीता गया है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी को श्रद्धांजलि दी है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है और जो पहला स्थान है जर्मनी को मिला है। पहला स्थान जर्मनी को और भारत को 10वां स्थान दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो अकाबा को चुना गया है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो अकाबा को चुना गया है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो मिट्टी के साथ में साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलिना फानचिनी का निर्धन हुआ है? इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इटली से, इनका संबंध इटली से है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ए के प्रसाद को प्रदान किया गया है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ में डील की है? तो ये डील किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो एयर इंडिया है 500 नए विमान खरीदेगा, इसके लिए डील जो है एयरबस और बोइंग से किया गया है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। और पहले कौन है? तो पहले मुथैया मुरलीधरन है, जिनका संबंध श्रीलंका से है, जबकि आर अश्विन का संबंध भारत देश से है। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में खोजा गया है। मूक मेढक की नई प्रजाति तंजानिया देश में खोजा गया है। तंजानिया अफ्रीकी देश है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। बहुत ही अच्छा पहल है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने जो है अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 136वां मिला है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 136वां स्थान दिया गया है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है, जो जर्मनी की पूर्व में चांसलर थी। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कटक में किया गया है। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया था? तो न्यूजीलैंड को लिया था। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो तरुणदीप राय के द्वारा जीता गया है। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की देश के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट माई गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र आपके शीर्ष पर रहता है। दूसरा स्थान हरियाणा को मिलता है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिलता है। पहला महाराष्ट्र को, दूसरा हरियाणा को, तीसरा मध्य प्रदेश को मिलता है। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, और इसका जो कुछ इवेंट है ये दिल्ली में भी हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यादी महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है।
भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। किसने WPL वुमेन्स प्रीमियम लीग में 3,40,00,000 रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये हासिल की है स्मृति मंदाना, और इन्हें खरीदा गया है, बेंगलुरु टीम के द्वारा खरीदा गया है, RCB के द्वारा खरीदा गया है। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उनका नाम क्या है? तो रयाना बरवानी उनका नाम है। रयाना बरवानी उनका नाम है, नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में आयोजित किया गया है। डोरिन रेसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है डोरिन रेसियन को। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे करेगा। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो जो आपके एयरबस है इसका संबंध फ्रांस देश से है, ठीक है, इसका संबंध आपके फ्रांस देश से है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो लद्दाख के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो लद्दाख राज्य के द्वारा किया गया है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो यह जो फैसला किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, PM श्री योजना को लागू करने का फैसला जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है तो हरियाणा के पुलिस को प्रदान किया है। इसे नोट कीजिएगा, VVI पॉइंट है, ठीक है। इसे दोबारा भी देख लीजिएगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा के पुलिस को प्रदान किया है। 15 फरवरी 2023 को कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। जो इक्वेटोरियल गिनी है अफ्रीका महादेश में एक देश है। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु अस्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसका नाम क्या है? सिंकुला टनल, ठीक है। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में दे दी है। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो दीप्ति शर्मा उनका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? किसने जो है रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? तो जीता गया है अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी के द्वारा जीता गया है। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। पहला पाकिस्तान का लाहौर है, दूसरा भारत का मुंबई है, तीसरा अफ़गानिस्तान का काबुल है। किसे केरल के कक्का टिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को केरल के कक्का टिटल पुरस्कार से जो है सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में किया है। कहाँ पर किया है? फिजी में किया है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली ने किया है। भारत और चिली ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान, और वीर गार्जियन ये भी आपके भारत और जापान के बीच में ही होता है। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नील मोहन। याद रखिएगा, जो यूट्यूब के सीईओ हैं उनका नाम है नील मोहन। इनका संबंध तो आपके अमेरिका से है, लेकिन आपको याद रखना ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो चेतन शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD के साथ में मिलकर जो AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयाँ पहुँचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है। एम्स ऋषिकेश ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है OECD के सेवा व्यापार प्रबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जापान आपके शीर्ष पर है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में शुरू हुआ है। ठीक है, पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो ये प्रतिबंध कतर के द्वारा हटाया गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MB सुचिंद्र कुमार बने हैं। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो यह पारित किया गया है, स्पेन देश के द्वारा पारित किया गया है। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से बढ़ेगी। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहता है। इसमें भारत को 65वां स्थान दिया गया है। किस बैंक ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्र, उसका नाम है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से बोलते हैं, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा, UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिले पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जीता गया है। इसका संबंध केरल से है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कतर के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और जो उज्बेकिस्तान का जो प्रशिक्षण अभ्यास है डस्ट लीग, ये आपके भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ था और ये आपके समाप्त भी हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2023 को? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2023 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होता है? तो 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को। किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का सीईओ जो है BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। रुचिरा कंबोज को चुना है। किस देश ने होसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो जीता गया है कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है। कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जयपुर में आयोजित किया गया है। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, बंगाल को 9 विकेट से हराकर। फिर से बोलते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निर्धन हुआ है? तो ये गुजरात के पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है ला गणेशन ने। ठीक है, ला गणेशन ने। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है? तो जयपुर में आयोजित हुई है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? तो हरियाणा राज्य में बन रहा है। हरियाणा राज्य में बन रहा है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो RRR मूवी को चुना गया है। RRR मूवी को चुना गया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR बने हैं। विघ्नेश NR बने हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? मुकाब की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है मुकाब की घोषणा की है? ये घोषणा सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। इसे दोबारा देखिएगा।
24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो ये आपको याद रखना है कि जो टाइटल स्पॉन्सर अधिकार ये प्राप्त किया गया है टाटा समूह के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, टाटा समूह के द्वारा प्राप्त किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी मधुसूदन नायर को जो है 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास कंपनी बन गया है। ठीक है, सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बन गया है? तो एडिडास कंपनी बन गया है। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो सिएट शहर बन गया है। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। VBI पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। ठीक है, जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफसा खान को नियुक्त किया है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशल्स ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशल्स ने किया है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि जब वोटिंग हो रहा था तो भारत देश इसमें अनुपस्थित रहा था। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा गया है। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को नामित किया गया है। इनके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो फरवरी महीने से संबंधित जितना भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।